अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यूज देखा था कि इसी कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या आगे लेके जाएंगे। आज की इसी वीडियो में हम क्या क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आप लोगों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि क्लास हम किस तरह क्रिएट कर सकेंगे और ऑब्जेक्ट हम किस तरह क्रिएट कर सकेंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स कुछ हमारे पास क्लास क्या है, क्लास किस तरह, हमारे पास क्लास में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्लास, जिस तरह आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सही है। जिस तरह हमने किसका एग्जांपल लिया था, कार का एग्जांपल लिया था कि उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, पहले हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, फिर बाद में वही टेम्पलेट यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको इको करते हैं। किस तरह इको करेंगे और किस तरह क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसमें क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेटा मीन वेरिएबल, जो आम लैंग्वेज में हम इसको वेरिएबल कहते हैं। मेथड्स मीन किस तरह ये फंक्शन करते हैं या वर्क करता है, मीन आम लैंग्वेज में, सिंपल सादे लैंग्वेज में हम जो फंक्शन कहते हैं इसको मेथड हम कहते हैं। दैट एन ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम द क्लास कैन हैव। ठीक है। फिर इसी से हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करते हैं और क्लास को देखेंगे कि हम किस तरह क्लास को प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं और क्लास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एडवांस वाला एक फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर में जाके फिर आप लोगों ने किधर में रखना है, जिस तरह हमने कोर PHP में पढ़ा था कि हम किधर रखेंगे फोल्डर को, ज़ैम htdocs में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, क्लास object.php। ठीक हो गया। और इधर मैंने क्या स्टार्ट करना है, PHP स्टार्ट करना है और PHP मैंने बंद करना है। ठीक है। वही मेथड वही है, लेकिन इधर अब हम क्लास ऑब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट के साथ हम सारी चीजें क्रिएट करेंगे और आगे लेके जाएंगे और सारा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो अब क्लास के कुछ रूल्स है। जब हम क्लास डिफाइन करेंगे ना, तो हम किधर से डिफाइन करेंगे, क्लास कीवर्ड से। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लास का जो नेम है। क्या नेम, फॉर एग्जांपल मैं कार वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कीवर्ड कार होगा, फिर फॉलोड बाय क्या होगा, हमारे पास नेम ऑफ द क्लास होगा। ये हमारे पास कीवर्ड है, ये इसका नाम है। ठीक है। अब जो नाम हम दे रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इधर दो नाम होते हैं तो हम किस तरह, अब किसी तरह भी, मतलब दोनों कैपिटल या उसमें भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, लेकिन मतलब जो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है कि फॉर एग्जांपल कार इन्फो में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जो सेकंड वर्ड है उसको भी कैपिटल में, जो फर्स्ट लेटर है वो रखे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है। आप लोग अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो रिजर्व वर्ड है PHP में, मतलब जो पहले से बने हुए हैं, इसको आप इधर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स थे और आप लोगों की मर्जी, जिस तरह आप लोगों को बनाना चाह रहे हैं और बना सकते हैं। नंबर सेकंड, इधर हम एक्सेसिबिलिटी वाला जो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर है, मॉडिफायर मीन ये हम आगे क्या करेंगे, ये हम आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास पब्लिक किस लिए यूज होता है, हमारे पास प्रोटेक्टेड, हमारे पास प्राइवेट ये किस लिए यूज होते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करूं कि जब भी आप अगर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, वेरिएबल क्रिएट मीन जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला डेटा मीन प्रॉपर्टी या मेथड्स क्रिएट करोगे, तो हमारे पास क्या, आप एक्सेस मॉडिफायर आप लाजमी क्या करोगे, असाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, इधर कलर में क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा कलर, अगर मैं कर रहा हूँ ब्लैक। ठीक हो गया। ब्लैक मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है, लेकिन हम इधर इसको क्या कहेंगे, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है। सही है। तो मैंने एक बना लिया। हम इधर एरे भी बना सकते हैं, हम पब्लिक। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर मैं कार, ठीक है, और इसका इन्फो। ठीक है। हमारे पास एक कार है, इसका इन्फो क्या क्या है, नंबर फर्स्ट मेरे पास नेम या मॉडल क्या है, नंबर फर्स्ट या मैं कहता हूँ कि कंपनी कौन सी है, मैं कह देता हूँ कि होंडा। ठीक है। HONDA होंडा। अच्छा, कौन सा मॉडल है हमारे पास, मॉडल। ठीक है।
अच्छा मैं कह देता हूँ के सिटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा ईयर, कौन से ईयर में आया है, मैं इसको ये कहता हूँ कि 2025 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट जितना मर्जी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम मेथड्स मीन फंक्शन, इधर भी आप लोग एक्सेस मॉडिफायर आप ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल इधर फंक्शन हो गया और इधर में क्या एक मतलब कार या कोई भी मैं फंक्शन बनाना चाहूँ तो मैं डेटा फंक्शन बनाना चाहूँ तो, ठीक है, या डेटा इन्फो, ठीक है। और इधर मैं क्या एक्सेस करूँ, डेटा, ठीक हो गया। और इसको इको करो, किसको, डेटा को इको करो मेरे पास। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, मेरे पास क्लास बन गया। क्लास में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है। आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास डेटा टाइप्स है और ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है, किस चीज का, एक कार का स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं इसको इको वगैरह नहीं कर सकता, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर या एक डिजाइन बन गया। अब इसको इको करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रियल इंस्टेंट ऑफ अ क्लास है, मीन के ये हमारे पास एक टेंजिबल है। मतलब मैंने एक कार का स्ट्रक्चर बना लिया, एक प्लानिंग बना लिया, एक मैप बना लिया, एक डिजाइन बना लिया, इसको मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं किस चीज को, मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। किस तरह हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे वो बाद में, लेकिन थिंक अ क्लास लाइक अ रेसिपी। हमारे पास एक रेसिपी आप हम लिखते हैं ना कि ये रेसिपी है, तो जब ये रेसिपी हम बना ले, हम इसको राइट डाउन कर ले, ये टेंजिबल चीज नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब डैश बनाते हैं इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह अगर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक बिल्डिंग का और बिल्डिंग को खड़ा कर देते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। सही है, आइए हम प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किस तरह क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ obj इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, मीन न्यू। और फिर कौन से को, ये जो कार है ना इसको हम कॉल करेंगे। अगर आप लोग पैरेंथेसिस लिखते हो या नहीं, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब इसके जरिए मैं जितने भी इसके प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस कर पाऊंगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही है, समझ आ गया किस तरह मैं एक्सेस करूंगा। आइए हम एक्सेस कर लेते हैं, मैं obj और किससे एक्सेस इधर मैं करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कलर को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं किससे, ऑब्जेक्ट वाले साइन से। ऑब्जेक्ट वाला साइन हमारे पास कौन सा था, हमारे पास एरो था, ठीक है। और मैं इधर इस तरह नहीं लिखूंगा क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो मैं जो डॉलर साइन उसको हटा दूंगा और मैं इधर क्या करूंगा। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये आएगा या नहीं, मुझे प्रिंट होगा या नहीं। आप लोग बता दें कि देखो मेरे पास क्या हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हमने इसको इको नहीं किया। हमने तो क्रिएट किया लेकिन इको नहीं किया। अगर मैं इसको इको करना चाहूं तो देखिए आप, ये देखिए मेरे पास ब्लैक आ गया। सही है, समझ गए। अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है तो काइंडली जरूर बताएं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरह मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगा, मैं obj करूँगा, obj। और इस फंक्शन को मैं के डेटा इन्फो को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। आए मुझे बताओ, मुझे क्या इधर ये मुझे मिल जाएगा या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर हमने पैरामीटर दिया हुआ है। अगर किसी को इस फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है, काइंडली जाके और कोर पेज भी हमारा जो कोर्स है वो देख ले और वो समझे, कंसेप्ट को क्लियर करे। मैं कह रहा हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेरे पास क्या मिल रहा है। ये देखिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इधर इको करना है। क्या इको करना है कि हमारे पास नीचे उसमें आ जाए, ब्रेक टैग हम लगा लेंगे, ठीक है। और अब देखिए, ये देखिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सही है, समझ गए आप लोग। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैंने किसको एक्सेस करना है, इसी एरे को एक्सेस करना है, इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं उठा लूं और इधर रख लूं तो मुझे बताएं ये हमारे पास प्रिंट होगा या नहीं होगा, बताएं। ये देखिए हमारे पास ये नहीं एक्सेस हो रहा है। क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों का जो कोर PHP है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दोबारा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके पहले कोर PHP का कंसेप्ट क्लियर करो। अगर कोई
किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चलो मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि ये एरे है। एरे हम इस तरह इको नहीं कर सकते। किस तरह हम इको करेंगे? फॉर एग्जांपल इधर मैं फॉर्मेटिंग के लिए क्या करूं, मैं इधर कर देता हूं फ्री टैग, ठीक है। और फ्री टैग करने के बाद मैं प्रिंट आर करूंगा। हम जब एरे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हम क्या चीज यूज करेंगे, प्रिंट आर यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है, ये देखो मेरे पास एरे मिल गया है, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको इको करूं मैं ऑन द प्रॉपर वे। तो किस तरह मैं इको करूंगा, मैं इको करूंगा कि फॉर ईच में हम इको करेंगे। फॉर ईच में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास डेटा आएगा, और डेटा इज हम की एंड वैल्यू पेयर के साथ इसमें की, सही है। और इधर मैं क्या करूंगा, वैल्यू, ठीक है। इधर मैं इस किसको इको करूंगा, इको मैं करूंगा की, जो हमारी इधर से की आएगी, कौन सी की, इधर कंपनी मॉडल एयर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, कंकेटिनेशन साइन लगा लूंगा। किसी को इसका भी पता नहीं, खान ली जाके क्या करूं, और इधर मैं इज इक्वल टू या कॉलन लगा लूंगा, और इसको भी मैं कंकेटिनेट करूंगा, और किसके साथ, वैल्यू के साथ, ठीक है। और कंकेटिनेशन ताकि हमारे पास ब्रेक टैग में आ जाए। सिंगल डबल दोनों लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप लोग लगा लें, ठीक है। अब मैं जाके मैं क्या करूंगा, इसको ये देखे कंपनी हमारे पास होंडा है, सिटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है, सही है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो क्लास है और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है, काइंडली ज़रूर कमेंट में पूछ ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। सो थैंक यू।